हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दंड चुंबक को रुई के पतले धागे से एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में साम्य अवस्था में लटकाया गया है। इसे 60 डिग्री में घुमाने मतलब 60 अंश में घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। अब चुंबक को इस नई स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण होगा। पहला विकल्प है 2W। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा जान लेते हैं क्या है मुख्य अवधारणा। तो यह प्रश्न हमारा आधारित है किस पर, या इस प्रश्न का मुख्य जो अवधारणा होगा वो क्या होगा, किसी भी दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य व बल आघूर्ण। तो यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, किसी भी दंड चुंबक को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसको घुमाते हैं तो उस पर कार्य किया जाता है और उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है तो कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मानेंगे कि ये हमारा क्या है, इधर हम ले लेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बना देते हैं, क्षैतिज दिशा में है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें हमने क्या रखा है, हमने एक रखा है दंड चुंबक है। ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ ध्रुव है और नॉर्थ ध्रुव है। अभी ये क्या रखा है, ये साम्य अवस्था में रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे। इसको हमने क्या किया, घुमा दिया। कितने कोण पे, 60 अंश कोण पे हमने इसको घुमा दिया। तो ये हमारा साउथ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ध्रुव। अब 60 डिग्री घुमाने पर कितना इस पे बल आघूर्ण लगेगा ये हमें निकालना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ये निकालेंगे इस पे कितना कार्य करेगा, क्या हम कितना कार्य करेंगे, W निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले W निकालते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी दंड चुंबक को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस पर कार्य किया जाता है और उसका सूत्र जो होता है वो होता है W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये सूत्र होता है। यहाँ से देखिए θ1 क्या है, कोण है। जब साम्य अवस्था में दंड चुंबक, तो उस स्थिति में कोण कितना है, दंड चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 अंश। तो यहाँ पे cos θ1 cos 0 हो जाएगा। और cos θ2 60 डिग्री, 60 पे हम ले गए तो कितना कोण हमने घुमाया, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र से दंड चुंबक को 60 के अंश पे। तो यहाँ पे θ2 का मान कितना रखेंगे, 60 अंश। और आगे इसको चलेंगे तो mb बराबर कितना हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर जो हमारा ये मान निकल के आएगा W बराबर, वो आ जाएगा mb/2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो mb होगा हमारा वो हो जाएगा 2 गुणे W। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। आइए अब हम निकालते हैं, जब साम्य अवस्था से इसको 60 के अंश के कोण पे घुमाया गया तो इसमें बल आघूर्ण कितना लगेगा। हम जानते हैं कि बल आघूर्ण कितना होता है, जो बल आघूर्ण होता है उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है mb
साइन थीटा इसका सूत्र होता है। थीटा कितने अंश पर हमने इसको घुमाया है, हमने घुमाया है इसको 60 के अंश पे, तो यहाँ क्या रख देंगे, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। हम जानते हैं कि टाउ बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। आइए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से mb का मान रखेंगे 2w, तो यहाँ हो जाएगा 2w और यहाँ पे आ जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारा जो टाउ है वो निकल के आ जाएगा √3 × w। तो बल आघूर्ण हमारा कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा कार्य का। आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें 2w/√3 दिया है, गलत हो जाएगा। b/√3 ये भी गलत होगा। विकल्प सी सही है, √3 × w। और विकल्प डी हमारा √3 w/2 ये भी गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।